वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है राहु और एक सर्वाइवल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। ये मूवी मुझे कैजुअल लगी, लेकिन कुछ समय बाद इस मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ से इस मूवी की कहानी बदल जाती है। और इसी तरह यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मूवी एक सॉन्ग की वजह से हिट हुई है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है और इसका नाम है भानु। जब कभी भी भानु के सामने कुछ पैनिक सिचुएशन आता है तो वो फ्रीज हो जाती है। इसका फादर इसे हौसला देते रहता है। इसके फादर का नाम है भार्गव जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। और अभी भार्गव को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि नागराज नाम का एक क्रिमिनल किसी जगह पर छुपा है। भार्गव और उसकी टीम वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग वगैरह होती है। इसी फायरिंग के दौरान भार्गव को एक गोली भी लगती है और ऑफ कोर्स वहीं पर भानु भी होती है। और भानु अपने बाप को इस हालत में देखकर वो फ्रीज हो जाती है। देखते ही देखते इसकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है। यही मौके का फायदा उठाकर नागराज का भाई भानु के पास आता है, उसे अपने कब्जे में लेता है। लेकिन भार्गव उस बंदे को मार देता है और इसी तरह नागराज को भी गिरफ्तार कर लेता है। और नागराज भार्गव से ये कहने लगता है, तुमने मेरे भाई को मारा, मैं जेल से रिहा होके तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ऐसा वार्निंग देकर नागराज जेल चला जाता है। उसके बाद भार्गव अपनी बेटी भानु को लेकर डॉक्टर के पास आता है उसका चेकअप करवाने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर भार्गव को भानु के डिसीज के बारे में बताने लगता है कि भानु को एक रेयर डिसीज है और वो है हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस। मतलब हर एक इंसान को किसी न किसी चीज से डर होता है और जब कभी भी भानु ब्लड देखती है तो इसकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है, वो कुछ भी देख नहीं पाती। और ये डिसऑर्डर थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इन द फ्यूचर ये ब्लाइंडनेस परमानेंट भी हो सकती है। घर आने के बाद भार्गव अपनी बेटी को अपना पेन देते हुए कहने लगता है, जब कभी भी तुम टेंशन में होगी तो इस पेन को क्लिक करते हुए नंबर्स गिनते रहना, तुम्हारा टेंशन स्ट्रेस दूर हो जाएगा। उसके बाद सीन फिर से 10 साल बाद शिफ्ट होता है और तब तक भार्गव कमिश्नर भी बन चुका होता है। लेकिन इसके बावजूद भी भानु अपने खुद की जॉब कर रही होती है। वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर होती है। और उसी दिन भानु का एक कुलीग भानु को एक छोटी सी मछली गिफ्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ नागराज की वाइफ का देहांत हो चुका होता है। पुलिस नागराज को किसी जगह पर लाती है उसकी वाइफ को चिता देने के लिए। चिता देने के बाद नागराज अपनी खुद की बेटी का सहारा लेकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस नागराज पर फायर करने लगती है। एक बुलेट नागराज को लगती है, लेकिन नागराज किसी भी तरह करके पुलिस की गाड़ी लेकर रोड पे आ जाता है। और तभी उसी गाड़ी के पीछे भानु की कार भी होती है और भानु वो ब्लड देकर ब्लाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से भानु अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी के चोटी पर लाके रुकाती है। और जब भानु उस मछली को देखती है तो वो कवर तो फट चुका होता है। खैर इधर उधर ढूंढने पर भानु को वो मछली मिल जाती है और भानु उस मछली को अपने हाथ में लेकर अपनी गाड़ी से उतरती है। लेकिन तभी भी भानु को कुछ भी नजर नहीं आता। और तभी भानु पास ही में एक तालाब की आवाज सुनती है और धीरे धीरे भानु उस तालाब की तरफ जाने लगती है। और रास्ते में भानु ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से वो मछली कहीं दूर जाके गिरती है। तभी फौरन भानु अपने जेब से वो पेन निकालकर 1 2 3 काउंट करने लगती है। कुछ सेकंड बाद भानु को दिखाई देने लगता है और उसकी नजर उस मछली पर पड़ती है जो तालाब में होती है। तो भानु उस मछली को वहीं पर छोड़ के चली आती है। मतलब इस तरह का अजीब का डिसऑर्डर होता है भानु को। दूसरी तरफ भार्गव को ये बात पता चलती है कि नागराज पुलिस के हाथों से बच चुका है। खैर इस तरफ जब भानु अपने अपार्टमेंट आती है तो पार्किंग लॉट में 2 लोग भानु का किडनैप कर लेते हैं। भानु को बेहोश करके अपने कार की डिक्की में सुला देते हैं और ये चीज इत्तेफाक से एक बंदा देख लेता है। और उन दोनों किडनैपर्स में से एक किडनैपर का नाम होता है अब्दुल। और अब्दुल उस बंदे की बैट लेकर उसी को मार देता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक दिन भानु और उसके 2 सहेलियाँ सिक्किम आते हैं घूमने के लिए। और जब भानु अर्जुन बन रही होती है तभी उसी वक्त एक बंदा वहाँ पर आता है और इस बंदे का नाम है शेष और यही हमारा हीरो है। खैर जब भानु अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर इसकी नेकलेस नहीं होती। यही बात भानु फौरन उस होटल के मैनेजर को आके बताती है कि मेरी नेकलेस चोरी हो गई है। और वो मैनेजर शेष को वहाँ पर बुलाता है क्योंकि शेष इसी होटल में काम करता रहता है। और इसी बातों में भानु शेष पर शक करने लगती है कि शेष ने ही भानु की नेकलेस चुराई होगी। लेकिन दूसरे दिन वो नेकलेस भानु की बैग में ही होती है। शेष को सॉरी बोलने के लिए जब भानु उस मैनेजर के पास जाती है तो वो मैनेजर भानु और उसके सहेलियों से कहने लगता है कि हमने शेष को उसकी जॉब से निकाल दिया है। तो भानु शेष का पर्सनल नंबर लेकर उसे मिलने के लिए जाती है, उसे सॉरी बोलने लगती है। अब चूंकि शेष की जॉब जा चुकी है इसकी वजह से भानु शेष को अपना टूर गाइड बना लेती है। इस तरह से शेष भानु को और उसकी सहेलियों को सिक्किम घुमाने लगता है
और यहाँ पर भाई साहब इस मूवी का टॉप गाना प्ले होने लगता है। रियली आई लव दिस सॉन्ग। इस गाने को गाने वाले हैं सिड श्रीराम। ऐसा समझिए ये हमारे साउथ के अरिजीत सिंह है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो दो किडनैपर्स अपनी गाड़ी को साइड में रोके सुसु करने लगते हैं। और इसी दरमियान में भानु को होश आता है और भानु उस डिक्की को ओपन करके बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दो किडनैपर्स भानु को देख लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के फिर से डिक्की में डाल देते हैं। और ऐसा करते हुए रास्ते से जाता हुआ एक बंदा देख लेता है और वो किडनैपर्स उस बंदे को भी गन से मार देते हैं। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक दिन शेष भानु को और उसकी सहेलियां को टाइगर वॉक पर बुलाता है, लेकिन भानु की दो सहेलियां आने से मना कर देती है, जिसकी वजह से भानु और शेष ये दोनों टाइगर वॉक के लिए बाहर जाते हैं। और तब जाके शेष भानु को यह बताता है कि एक्चुअली इस सीजन में टाइगर्स नहीं आते, तुमसे अकेले में बात करने के लिए मैंने ये बहाना बनाया। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और शेष को मार के भानु का आरोपी करने लगते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा हीरो ऐसे कैसे होने दे सकता है। शेष उन सारे गुंडों को मार पीट के वहाँ से भगा देता है। और इसी दरमियान में भानु एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप देखती है, जिसकी वजह से भानु ब्लाइंड हो जाती है। और तब जाके शेष को भानु के बारे में पता चलता है कि भानु को ये डिसऑर्डर है। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में प्यार होता है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और एक दिन भानु शेष को लेकर अपने डैड के पास आती है। और एक्चुअली शेष का गांव भी हैदराबाद ही है, लेकिन वो जॉब करने के लिए सिक्किम गया था। और इसी तरह शेष पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो भानु अपने डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है। और कुछ दिन गुजरने के बाद शेष एसआई बन जाता है और ये दोनों शादी करने के लिए डिसाइड हो जाते हैं। भार्गव भानु की और शेष की कुंडली एक पंडित को दिखाता है, जहाँ पर वो पंडित भार्गव से कहने लगता है कि शेष की कुंडली में कुछ दोष है। अगर इन दोनों की शादी हुई तो 30 दिन के अंदर भानु की मौत हो सकती है, जिसकी वजह से भार्गव इस शादी से मना कर देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स भार्गव को अपनी बेटी प्यारी है। दिन बीतते जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। और जब कभी भी भानु शेष के सामने आती तो शेष अपना रास्ता बदल लेता है। उसी तरह एक दिन ये दोनों इत्तेफाक से सिक्किम जाते हैं और वहाँ पर भानु शेष को देखकर रह नहीं पाती। भानु फौरन शेष के गले लगकर कहती है, लेट्स गेट मैरिड, चलो शेष हम शादी कर लेंगे। और 30 दिन के बाद मैं हमारी शादी के बारे में मेरे फादर को बताऊंगी। जब मेरे फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो शेष भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। और एक दिन ये दोनों वहीं पर शादी कर लेते हैं। और 10 दिन के बाद जब ये दोनों हैदराबाद वापस आ रहे होते हैं, भानु शेष से फिर से यही बात कहती है कि तुम हमारी शादी की बात किसी से भी शेयर मत करो। खैर हैदराबाद आने के बाद भानु और शेष ये दोनों भानु के सहेलियों को पार्टी देने के लिए डिसाइड होते हैं और ये तीनों मिलकर इंदु के घर जाते हैं। और तब जाके शेष को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इंदु एक मिनिस्टर की बेटी है, लेकिन इंदु कभी भी इस बात को जताती नहीं। और जब ये तीनों लोग इंदु के पास जाते हैं तो उस वक्त इंदु रो रही होती है, क्योंकि रिसेंटली इंदु की एंगेजमेंट हुई थी और इंदु को ये बात पता चली कि उस बंदे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसकी वजह से इंदु खुदकुशी करने के लिए चली। और इसी दरमियान में इंदु अपने फ्रेंड्स को बताती है कि हर कोई भी बंदा मेरे फादर को देख के मेरे पास आता है, ना ही कि मेरे मन को, क्योंकि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ ना। लेकिन वो सारे लोग इंदु को समझाने लगती है, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी दरमियान में इंदु शेष से कहने लगती है, अगर ऐसा है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनने के बाद भानु फौरन शेष की तरफ देखकर मना करने लगती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब शादी होने के 30 दिन बाद। और भानु ने ये डिसाइड किया था कि कल अपनी शादी की बात भार्गव को बताएगी, लेकिन इसी दरमियान में भानु का किडनैप हो जाता है। थोड़ी देर बाद भार्गव को भानु के बारे में पता चलता है कि भानु किडनैप हो चुकी है। इस तरफ जब ये दो किडनैपर्स कहीं पर जा रहे होते हैं तो सामने पुलिस की चेकिंग हो रही होती है, क्योंकि आज ही नागराज नाम का एक क्रिमिनल भाग चुका है जेल से, उसी की तलाशी हो रही है। और ऑफ कोर्स वहीं पर शेष भी होता है। और जब वो दो किडनैपर्स अपनी गाड़ी की डिक्की ओपन कर रहे होते हैं, तभी एक कांस्टेबल शेष को यह बात बताता है कि सर भानु मैडम मिसिंग है। तो उस कॉल को आंसर देने के लिए फौरन शेष वहाँ पर जाता है। और इसी दरमियान में ये दो किडनैपर्स अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ये दोनों किसी बंदी से रेसिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और यही मौके का फायदा उठाकर जब भानु उस कार से उतरती है तो भानु इन दोनों को देखती है, ब्लड को देखती है, जिसकी वजह से भानु की आंखें ब्लाइंड हो जाती है। और बेचारी भानु रोड की तरफ जाने के बजाय वो जंगल में जाने लगती है। भानु जाते जाते अपने हाथ में पेन लेकर टिक टिक करने लगती है और वो एक रेल ट्रैक के पास से गुजरने लगती है। तभी वो किडनैपर भानु को जाता हुआ देख लेता है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से इस बंदे के कान सुनाई नहीं देते।
और जब एक किडनैपर अपने हाथ में गन लेकर भानु को फायर करने ही वाला होता है, तभी एक ट्रेन आकर इसको उड़ा देती है। खैर कुछ देर बाद भानु की नजर वापस आ जाती है और वो चलते चलते किसी घर के पास जाती है। और जब भानु उस घर की घंटी को बजाती है तो उस घर में और कोई नहीं नागराज होता है। भानु को देखकर नागराज भानु को अंदर बुलाता है और इसी दरमियान में नागराज उन दोनों किडनैपर्स को कॉल करते रहता है, लेकिन ऑफकोर्स वो दोनों कब का मर चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद भानु ये डिसाइड होती है कि वो किसी भी तरह करके हैदराबाद जाएगी। नागराज कहने लगता है तुम नहीं जा पाओगी, बाहर बहुत अंधेरा है और ऊपर से घना जंगल, और इस वक्त तुमको कोई व्हीकल भी नहीं मिलती। आज रात के लिए तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसी घर में नागराज की बेटी होती है और उसकी बेटी भी भानु को मनाने लगती है यहाँ पर रहने के लिए। उसके बाद भानु और ये बच्चे मिलकर कुछ बातें वगैरह करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, और भानु को ऐसा लगता है कि इसने नागराज को कई बार देखा है, लेकिन भानु को याद नहीं आता। इस तरह शेष उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए उस गाड़ी के पास आता है, लेकिन तब तक वो दोनों मर चुके होते हैं। जब भानु उस बच्ची को सुलाकर उस बच्ची का कैमरा चेक कर रही होती है तो उस कैमरे में नागराज की एक वीडियो होती है जहाँ पर नागराज जेल से भाग के यहाँ पर आया और अपने हाथ पे लगी बुलेट को निकाल रहा होता है। और तब जाके भानु को याद आता है कि ये बंदा तो वही है जो मैंने इसे अपने बचपन में देखा था। ये जान लेने के बाद भानु फौरन गैराज में जाती है। वहाँ पर एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी मूवेबल नहीं होती। मौके का फायदा उठाकर भानु किसी भी तरह करके उस घर से बाहर जाती है और ये चीज नागराज देख लेता है और नागराज भानु के पीछे लग जाता है और फाइनली नागराज भानु को पकड़ लेता है। और नागराज की नजर भानु के लॉकेट पर पड़ती है और उस लॉकेट में भानु और भार्गव होते हैं। ये देखकर नागराज भानु से कहने लगता है अच्छा तुम भार्गव की बेटी हो। तो भानु कहने लगती है ये जाने बगैर तुमने मेरा किडनैप करवाया। यह सुनने के बाद नागराज असली कहानी बताने लगता है कि एक दिन दो लोग नागराज के पास आए थे जेल में इससे मिलने के लिए, और उन दोनों ने नागराज को भगाने का प्लान बताया और इस घर में छुपने के लिए कहा, क्योंकि उन दोनों को कहना था कि वो दोनों कल सुबह आकर नागराज को और उसकी बेटी को उसका पासपोर्ट देके दुबई भेज देंगे। इसीलिए नागराज अपनी बेटी के साथ इस घर में वेट करता रहता है। और भानु की लॉकेट को देखने के बाद ही नागराज को ये बात पता चली कि एक्चुअली भानु भार्गव की बेटी है और नागराज ने भानु का किडनैप नहीं करवाया। तभी वहाँ पर शेष आता है और नागराज को गोली मार देता है और वो ब्लड देखकर भानु फिर से ब्लाइंड हो जाती है। और जब शेष नागराज के पास आता है उसे मारने के लिए, भानु शेष को रोक देती है। शेष नागराज को मत मारो, इसने मेरा किडनैप नहीं किया। ऐसा कहते हुए भानु जब शेष के गले लगती है तो भानु शेष की शर्ट के लोगों को टच करती है। तब जाके भानु को सारा सब कुछ याद आने लगता है। मतलब आज सुबह जब पुलिस की चेकिंग हो रही थी उस वक्त शेष ने ही भानु को मारने की कोशिश की थी और अपने बचाव में भानु शेष के शर्ट के लोगों के ऊपर टच करती है। इस तरह शेष भानु के सर पर अपनी गन रखता है उसे मारने के लिए, लेकिन नागराज शेष को रोकने की कोशिश करता है। बेचारी भानु अपना पेन लेकर टिक टिक बजाने लगती है और जब तक भानु की नजर वापस आती तब तक शेष नागराज को मार देता है। उसके बाद भानु फौरन उस घर में आकर उस घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है। भानु और वो बच्ची इस घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेष इन दोनों को बाहर निकलने नहीं देता। इसी दरमियान में भानु 2 बार जख्मी भी हो जाती है और भानु अपने जख्मों को मरहम पट्टी लगाकर उस बच्ची के साथ कहीं पर लेट जाती है। तभी उसी वक्त बाहर फरिंद्रा नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर शेष के पास आता है और शेष फरिंद्रा को नागराज के बारे में बताता है कि मैं नागराज की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और वहीं पर एक जहरीला पौधा होता है, एक छोटा सा फ्रूट होता है। मौका देखकर शेष उस छोटे से फ्रूट को फरिंद्रा के ड्रिंक में मिला देता है और फरिंद्रा शेष को लेकर उस घर के टेरेस पर जाता है। ऊपर जाने के बाद 1 मिनट के अंदर फरिंद्रा पैरालाइज हो जाता है। शेष अपनी चाकू निकालकर फरिंद्रा को बार बार स्टैब करता है, उसे मार देता है। और इसी दरमियान में वो छोटी बच्ची उस घर से बाहर जाती है तो उस बच्ची को बचाने के लिए भानु भी बाहर आती है, लेकिन शेष भानु को एक पत्थर से वार कर देता है, उसे फिर से जख्मी कर देता है। और जब शेष भानु को अपने पैरों से कुचलने ही वाला होता है तो भानु शेष को रोक देती है और उसे कहने लगती है शेष प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद भी शेष नहीं रुकता, भानु के पेट को बार बार मारने लगता है, लेकिन भानु मौका देकर शेष को उस घर से बाहर ढकेल के उस दरवाजे को बंद कर देती है। और अंदर आने के बाद भानु को ये रियलाइज होता है कि इसे ब्लीडिंग हो रही है और ऑफ कोर्स ब्लड देखते ही भानु फिर से अंधी हो जाती है और वो अपना पेन लेकर 1 2 3 गिनने लगती है। और तब जाके शेष भानु को उसकी असलियत बताने लगता है कि एक्चुअली शेष भानु को अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि भानु एक कमिश्नर की बेटी है। अगर भानु से शादी हो गई तो इसे पैसे भी आएंगे और ओहदा भी आएगा,
लेकिन भार्गव ने इन दोनों की शादी को मना कर दिया क्योंकि शेष के कुंडली में कोई दोष था। इसके बावजूद भी शेष भानु के पीछे लगा रहा और फाइनली इन दोनों की शादी हो गई। और कुछ दिनों बाद शेष को ये बात पता चली कि इंदु एक मिनिस्टर की बेटी है और शेष इंदु से मुलाकात करने लगा। इसीलिए शेष भानु को मारने का प्लान बनाया और इसका इल्जाम नागराज पर डालने की कोशिश की और एक्चुअली नागराज की वाइफ को मारने वाला भी शेष ही था। उसके बाद भानु शेष को मारने का प्लान बनाती है, कुछ ट्रैप्स बनाने लगती है और शेष पर 2-4 बार हमला भी करती है और उस वक्त भानु को दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बावजूद भी भानु शेष से लड़ने लगती है और जब शेष भानु को मारने ही वाला होता है तो भानु अपना ही पेन लेकर शेष को मार देती है। थोड़ी देर बाद भानु को अच्छी तरह से नजर आने लगता है। भानु उस बच्ची को लेकर उस घर से बाहर जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी से हमें ये बात पता चलती है कि हारना या जीतना बात की बात है, पहले हमको लड़ना चाहिए। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।